कहा जाता है कि मनुष्य जब चारों तरफ से संकट से घिर जाता है तो हनुमान जी का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी अपने भक्तों के दुख हर लेते हैं, इसलिए उन्हें संकट मोचन भी कहा जाता है। हनुमान भगवान श्री राम जी के परम भक्त है, ये तो हम सबको पता ही है। हनुमान जी की बहुत सी गाथाएं प्रचलित है। एक बार भगवान श्री राम जी संकट में थे, तब हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार धारण करके उन्हें संकट से बचाया था। उनका पंचमुखी अवतार बहुत शक्तिशाली माना जाता है। इसके बारे में एक पौराणिक कथा है कि रावण और भगवान श्री राम के बीच जब युद्ध चल रहा था तो रावण को यह महसूस हुआ कि वह युद्ध में जीत नहीं पाएगा, इसलिए उसने मायावी शक्ति का प्रयोग करना उचित समझा और अपने भाई, जिसका नाम अहिरावण था, उसकी युद्ध में मदद ली। अहिरावण तंत्र मंत्र की विद्या में माहिर था। उसने युद्ध में तंत्र मंत्र की विद्या का प्रयोग किया, जिसके कारण भगवान श्री राम जी की सारी सेना युद्ध के मैदान पर ही सो गई। इतना ही नहीं, खुद श्री राम जी और लक्ष्मण भी उसके तांत्रिक गतिविधियों से बच नहीं सके और वो भी वही सो गए। अहिरावण दोनों को पाताल लोक ले गया। कुछ देर बाद तंत्र मंत्र की माया का प्रभाव कम हुआ तो राम जी की सेना जाग गई, जो युद्धभूमि पर ही सो गई थी। युद्धभूमि पर राम जी और लक्ष्मण को न पाकर विभीषण चिंतित हो गए। वह समझ गए कि यह काम अहिरावण का ही है। विभीषण रावण के छोटे भाई थे, पर वह राम भक्त थे। उन्होंने लंका में रहते हुए भी राम जी की भक्ति की। राम और लक्ष्मण, जो कि अहिरावण के कब्जे में थे, उनको बचाने के लिए विभीषण जी ने हनुमान जी से मदद मांगी। हनुमान जी जब पाताल लोक गए तो मकरध्वज ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया। मकरध्वज को हनुमान जी का पुत्र कहा जाता है, पर उसकी परवरिश अहिरावण के नेतृत्व में हुई थी। हनुमान जी ने उसे द्वार पर से हटने को कहा, पर उसने बताया कि जिस तरह हनुमान जी अपने राम के प्रति वफादार है, उसी तरह वह भी अपने स्वामी यानी अहिरावण के प्रति वफादार है, इसलिए द्वार पर से नहीं हट सकता। तब हनुमान जी को उससे युद्ध करना पड़ा। युद्ध में मकरध्वज को हरा के वह अंदर गए। वहां पर 5 दीपक जल रहे थे और उन 5 जलने वाले दीपक को एक साथ बुझाना था, जहां राम और लक्ष्मण को बंधक बना के रखा गया था। तभी अहिरावण का अंत हो सकता था और हनुमान जी ये बात भली भांति जानते थे और इसलिए उन्होंने पंचमुखी अवतार धारण किया था और श्री राम और लक्ष्मण को बचाया था। बाद में हनुमान जी अपने पुत्र मकरध्वज को श्री राम जी से मिलवाते हैं। श्री राम जी उसे आशीर्वाद देते हैं और पाताल का राजा नियुक्त करते हैं। वानर मुख, जो कि पूर्व दिशा में है, यह दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक माना जाता है। गरुड़ मुख, जो कि पश्चिम दिशा में है, जो जीवन की रुकावटें और परेशानियों का नाश करता है। वराह मुख उत्तर दिशा में है, ये लंबी उम्र, प्रसिद्धि और शक्ति का प्रतीक है। नृसिंह मुख दक्षिण दिशा में है, ये डर, तनाव, समस्याएं दूर करता है। हयग्रीव आकाश दिशा में इसका मुख है, ये मनोकामना पूरी करने का प्रतीक है।